प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मकान, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। साहूकार प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। वह हर सोमवार को व्रत रखता, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता कि उसे संतान का सुख मिले। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, इसे संतान का सुख क्यों नहीं देते? तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने फिर कहा, प्रभु, यह आपका इतना बड़ा भक्त है, इसकी भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है। मंदिर में छिपकर पूजा कर रहे साहूकार ने यह सारी बात सुन ली। वह दुखी तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा मान ली और पहले की तरह सोमवार का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी मनाई गई। समय बीतता गया और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार को भगवान शिव की कही बात याद आई और वह बहुत चिंतित हो गया। साहूकार ने सोचा कि बेटे को पढ़ाई के लिए काशी भेज देना चाहिए। उसने अपने भाई बालक के मामा को बुलाया और कहा, तुम मेरे बेटे को काशी ले जाओ, वहां यह पढ़ाई करेगा। रास्ते में जहां भी जाओ, यज्ञ और दान करते जाना। मामा और भांजा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जहां भी ठहरते वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा की बेटी का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा को डर था कि अगर लोगों को यह पता चल गया तो विवाह टूट। राजा ने मामा से कहा, तुम्हारा भांजा बहुत सुंदर है, इसे कुछ समय के लिए दूल्हे की तरह बैठा दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मामा मान गया। बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर बारात में बैठा दिया गया। विवाह की सभी रस्में उसी बालक के साथ पूरी कराई गईं। लेकिन बालक बहुत ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा असली विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने राजा को सब बता दिया। तब राजा ने काने राजकुमार के साथ विदाई करने से मना कर दिया। इधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। वहां पढ़ाई शुरू हो गई और वे हर सोमवार व्रत और पूजा करते रहे। धीरे धीरे समय बीत गया और बालक की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। उस दिन उसने यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन नीति के अनुसार उसी दिन बालक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा यह देखकर बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और शिवजी से पूछा, प्रभु, यह कौन रो रहा है? शिवजी ने बताया कि यह वही बालक है जिसे हमने 12 वर्ष की आयु दी थी। माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, यह बालक बहुत धर्मात्मा और भक्त है, कृपा करके इसे जीवनदान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और उस बालक को फिर से जीवित कर दिया। मामा बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। कुछ समय बाद पढ़ाई पूरी करके वे अपने नगर लौट आए। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी रहती थी। राजा ने उस युवक को पहचान लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी का विवाह उसी युवक के साथ कर दिया।
इस प्रकार साहूकार का पुत्र जीवित भी रहा और सुख समृद्धि के साथ जीवन बिताने लगा। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार व्रत करता है और श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।